स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसका फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। स्टूडेंट इसमें इस क्वेश्चन में आपने जो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसकी लेंथ और ब्रेथ को लेट करना है और आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लेंथ है वो ब्रेथ पर बेस्ड है। तो हम सबसे पहले ब्रेथ को लेट करते हैं। लेट द ब्रेथ इक्वल्स टू x मीटर, देन लेंथ इक्वल्स टू, इसने बोला हुआ है यहाँ पर द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से भी वन ज्यादा है। ट्वाइस हो गई 2x प्लस 1। इसके बाद एरिया की बात करते हैं तो आप लिखें यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ हमारे पास है, यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 528 और मैं इसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ इसकी लेंथ हमारे पास है 2x प्लस 1 और ब्रेथ है यहाँ पर x। तो ये 528 इक्वल्स टू इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस x आ जाता है। 528 को मैं इधर राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करता हूं तो आपको मिलता है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं तो इसमें से आपको इनके 528 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये आ जाता है 1056। इसके फैक्टर करने हैं स्टूडेंट स्प्लिट मेथड से, तो फैक्टर करेंगे यहाँ से 2 से तो 2 5 जा, 2 2 जा और 2 8 जा, फिर 2 से 2 2 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 2 जा। 2 से करने पर ये 6 और ये भी 6, 2 से तो यहाँ से आपको मिलेगा 33 और इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। 33 में से 32 को लेस करते हैं तो आपको मिलता है x ही चाहिए था तो मैं इस x को लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर और इस x के प्लेस पर 33x माइनस 32x लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको x मिल जाएगा। माइनस का 528 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट फर्स्ट 2 में से और लास्ट 2 में से आपने कॉमन लेना है तो यहाँ से हमें कॉमन नजर आ रहा है केवल x, तो x कॉमन लेने के बाद इधर बचेगा 2x प्लस 33। इधर से मैं कॉमन ले सकता हूँ ताकि यहाँ पे 2x आ जाए तो मुझे यहाँ से 16 कॉमन लेना होगा। मैं यहाँ से 16 कॉमन लेता हूँ, 16 और 16 से 32 को डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 2x, माइनस से ये माइनस मिलेगा तो प्लस और ये 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 33 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब दोनों में 2x प्लस 3, इधर भी 2x प्लस 3 जो कॉमन नजर आ रहा है दोनों ब्रैकेटों में, इसी को कॉमन रखते हैं। कॉमन ले लिया है 2x प्लस 33। कॉमन लेने के बाद इधर वाली साइड से आपको x और इधर से माइनस 16 मिला है, इक्वल में आपके पास 0 है। दोनों को जीरोस के इक्वल रखेंगे और जीरोस फाइंड करेंगे। यहाँ से इनके इसमें आपने इसके रूट्स फाइंड करने हैं। अब यहाँ से रूट्स फाइंड करेंगे तो ये 2x प्लस 33 इक्वल्स टू 0, इधर से x माइनस 16 इक्वल्स टू 0, ये x इक्वल्स टू माइनस 33 अपॉन 2 और इधर से आपको मिलेगा x इक्वल्स टू 16। स्टूडेंट लेंथ और ब्रेथ कैन नेवर बी इन नेगेटिव। लेंथ और ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए तो आपका कैंसिल हो जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल, बचेगा ये। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 16। इट्स मीन जो ब्रेथ है हमने लेट दी थी ब्रेथ
तो ब्रेथ आपके पास आ गई यहां से, ब्रेथ हमारे पास x है तो x की वैल्यू हो गई 16। सो ब्रेथ ऑफ प्लॉट इक्वल्स टू 16 मीटर एंड द लेंथ ऑफ प्लॉट इक्वल्स टू है आपके पास 2x प्लस 1, 2 और x के प्लेस पर मैं रखता हूं 16 प्लस 1, सॉल्व करता हूं तो आपको मिलेगा ये 32 प्लस 1 33 मीटर। ये आपका पार्ट नंबर सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो स्टूडेंट हमने फर्स्ट ऑफ ऑल टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेट करने हैं, तो हम यहां से लेट करते हैं। Let first consecutive positive integer equals to x, then second consecutive positive integer equals to x plus 1। कंसेक्यूटिव इंटीजर रेगुलर होते हैं, यानी फर्स्ट के बाद सेकंड, जैसे हमारी काउंटिंग्स होती हैं 1 के बाद 2, तो 1 2 लाने के लिए हमने क्या किया, 1 में 1 को ऐड किया था, तो सेकंड इंटीजर हमें पाने के लिए x में 1 को ऐड किया है। अब क्या कहता है ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट 306 है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट करें यहाँ x इंटू एक्स प्लस 1 और इसको हम 306 के इक्वल रख सकते हैं, ऐसा हमें क्वेश्चन में बताया गया है। तो अब आप इन्हें सॉल्व करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर और x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, इसको इक्वल से लेफ्ट की साइड में लेके आए तो माइनस 306 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आप इसमें 306 के फैक्टर्स करें, तो 306 के फैक्टर्स करने पर यहाँ से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा, अब इसको 3 से 3 5 जा और 3 1 जा, इसको अगेन 3 से 3 1 जा 3 और 3 से 3 7 जा 21। आप देख रहे हो यहाँ पे ये 18 है और ये 17 है। अब 18 में से 17 लेस करते हैं तो x आ जाता है, तो हम इस x के प्लेस पर लिख सकते हैं 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। दोनों फर्स्ट टू में से हम x कॉमन ले सकते हैं और इस लास्ट वाले 2 से भी यहाँ पर आप 17 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन लेने के बाद आपको मिलेगा x प्लस 18, इधर से 17 कॉमन लिया तो 17 से डिवाइड करने पर 17x को x मिला, माइनस से माइनस मिला प्लस, और 17 से डिवाइड कर दूं तो 17 1 जा 17 और 17 8 जा आपके पास मिलता है 128। तो इस तरह से 136, तो आपको ये मिलेगा 17 से जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 17 1 जा 17, 30 में से 17 लेस करने पर 30 में से 17 लेस करते हैं तो 13 आ जाता है और ये 6, तो 136 और 17 8 जा 136 हो जाता है। यानी जो इस ब्रैकेट में होती है टर्में वही इधर आनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप करेक्ट वे में जा रहे हैं। इक्वल्स टू, अब आपके पास ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको हम कॉमन रखें, x प्लस 18, इधर से हमें मिलेगा x माइनस 17 इक्वल्स टू 0, x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। इनके हमने रूट्स फाइंड करने हैं तो 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 17 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू, इसको मैं 0 की तरफ ले जाता हूँ, माइनस 18 बन जाता है, x इक्वल्स टू 17। अब आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है जबकि ये x की वैल्यू
माइनस के 18 आ रही है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको क्रॉस कर दीजिए। ये आपके पास 17 प्लस का है, तो ये पॉसिबल है। हमारा फर्स्ट इंटीजर क्या हो गया, फर्स्ट कंजुगेटिव पॉजिटिव इक्वल्स टू 17 एंड सेकेंड कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू दैट इज x प्लस 1, यानी 17 प्लस 1 18 आ गया है। क्वेश्चन सेकंड का पार्ट नंबर 3, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। इसमें बतलाया गया है कि कोई रोहन बच्चा है और उसकी माँ उससे 26 ईयर ओल्डर है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 3 वर्ष बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। तो आपने बतलाना है कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे यहाँ रोहन की प्रेजेंट एज से। तो लेट द present age of Rohan equals to x years, then mother's age, mother's present age equals to x plus 26। आप समझ रहे होंगे। उसने बोला है कि जो मदर की एज है वो रोहन की एज से 26 ओल्डर है, यानी ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला है कि 3 साल के बाद 3 ईयर फ्रॉम नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इज 360, यानी 3 साल के बाद जो दोनों की एज होगी उसका जो प्रोडक्ट है वो 360 है। तो 3 साल के बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी स्टूडेंट, अभी x ईयर का है, 3 ईयर्स के बाद वो x प्लस 3 ईयर का हो जाएगा। प्रोडक्ट करना है इसलिए आप प्रोडक्ट का साइन लगाएंगे। मदर की फिलहाल की एज है x प्लस 26 और 3 ईयर्स के बाद वो भी 3 ईयर ओल्डर हो जाएंगी, तो यहाँ पे 3 और ऐड हो जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो वो 360 आता है। ऐसा हमें स्टेटमेंट में बतला रखा है, तो हमने यहाँ पर इसको अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एडजस्ट कर दिया है। अब इन दोनों ब्रैकेटों का हम प्रोडक्ट करेंगे और इससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मिलेगा x प्लस 3, इधर से x और 26 प्लस 3 करते हैं तो 29 इक्वल्स टू 360। x से प्रोडक्ट करने पर x स्क्वायर और इसको 29x, 3 से प्रोडक्ट करते हैं तो 3x और 3 से 29 को प्रोडक्ट करते हैं तो 87 आपको मिलता है। इसको भी 360 को इक्वल से आगे की तरफ लाने पर माइनस 360 में कन्वर्ट हो जाता है इक्वल्स टू 0। यहाँ से x स्क्वायर 29x और 3x का सम करते हैं तो आपको मिलता है 32x। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, 360 में से 87 को लेस करें तो आपको मिलेगा यहाँ पर 3, यहाँ से 15 में से 8 7 और ये 273, तो माइनस का 273 आपको मिल रहा है इक्वल्स टू 0। अब आपने प्रोडक्ट करना है तो माइनस का 273 एक्स स्क्वायर और माइनस करने के बाद आपको 32 चाहिए। तो यहाँ से स्टूडेंट हम प्रोडक्ट इनका फैक्टर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस का 7x माइनस 273 इक्वल्स टू 0 आपको मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 39 में से अगर 39x में से 7x को लेस करोगे तो प्लस का 32x मिल जाएगा आपको। यहाँ पर 273 है इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट 2 से
हम कॉमन ले रहे हैं तो x मिलता है कॉमन, x प्लस 39, इधर से 7 कॉमन ले रहे हैं, 7 है तो ये x माइनस माइनस मिलके प्लस, और 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 जा 21, आपको मिल गया यहाँ पे 6 और ये हो गया 63। अब 7 9 जा 63 इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेटों में सेम डिजिट आपको मिली है, तो आप इसमें से जो सेम डिजिट वाले हैं इनको कॉमन लेंगे। कॉमन आएगा x प्लस 39, इधर से x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अभी दोनों के रूट्स हमने फाइंड करने हैं, इसलिए हम इन दोनों को 0 के इक्वल लगाएंगे। तो x प्लस 39 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू माइनस 39 और इधर से x इक्वल्स टू 7। स्टूडेंट आप यहाँ पे पा रहे हो कि x की वैल्यू माइनस 39 हो गई है, जबकि हमको पता है कि एज नेवर बी नेगेटिव, एज कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए जो एज आएगी वो पॉजिटिव होगी और एज आ गई है 7। आपको रोहन की प्रेजेंट एज बताना नहीं थी, तो हेंस प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल्स टू 7 years। स्टूडेंट सेकंड का फोर्थ पार्ट है। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रेन की स्पीड ही लेट करते हैं क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही। पार्ट नंबर 4 है, लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। अब इसने बोला है स्टूडेंट कि उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए, तो जो इसमें लेस वाली स्पीड है उसको मैं न्यू स्पीड बोल रहा हूं। तो यहां पर न्यू स्पीड होगी 8 किलोमीटर पर आवर पर लेस करने पर 8 किलोमीटर पर आवर लेस करने पर इसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि जो पहली जर्नी है उसके अकॉर्डिंग अब जर्नी में 3 आवर्स मोर लगते हैं। जब 8 किलोमीटर पर आवर मोर स्पीड से गाड़ी चल रही थी उसके अपेक्षा अब 3 आवर्स उसको उस जर्नी में ज्यादा टाइम लग रहा है। तो आपने बतलाना है कि भाई स्पीड क्या है, अब गाड़ी की पहले स्पीड क्या थी। तो स्टूडेंट इसमें हमने बात की है टाइम के, तो टाइम हमारे पास होता है यहाँ टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और टोटल डिस्टेंस इसने मुझे बतला रखी है, यहां मैं लिख देता हूं। टोटल जो डिस्टेंस है हमारी, टोटल डिस्टेंस इसने दे रखी है आपको 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। तो आपने इस फॉर्मूले के अंदर इनको एडजस्ट करना है, तो आपको मिलेगी एक इक्वेशन यहां से। तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस यानी 480 और टाइम है हमारे पास, ये स्पीड है x। ये तो हो गई टोटल डिस्टेंस और ये हो गई उसकी स्पीड। इसके बाद मैंने यहाँ पर इक्वल वर्ड लगा दिया, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया है। अभी मेरे पास डिस्टेंस है 480 और न्यू स्पीड जो आ गई है वो आ गई है मेरे पास x माइनस का 8। लेकिन स्टूडेंट इस स्पीड से जो ट्रेन थी वो अपनी डेस्टिनेशन पर 3 आवर पहले पहुंच जाती थी।
और इसके अकॉर्डिंग जब वो चल रही है तो 3 आवर लेट पहुंच रही है। यानी हमने इस टाइम के अकॉर्डिंग इस टाइम को लाना है। तो ये टाइम 3 आवर ज्यादा है, तो हमने क्या करना है, आपने इसके अंदर से -3 कर लेना है, तभी दोनों के टाइम इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहां से -3 करेंगे। देखिए आप समझिए, यहाँ पर 480 को मैं किसी टाइम से अगर डिवाइड करता हूं तो यहाँ का जो टाइम आता है वो टाइम इस टाइम से 3 आवर लेस आता है, ऐसा हमारे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो मैंने ये इक्वल का साइन जो दिया है वो तभी दिया है जब दोनों टाइम इक्वल आए, यानी इधर अगर 6 आवर है तो इधर भी 6 आवर ही होना चाहिए। तो आपने क्या करना पड़ेगा, अभी ये तो 9 आवर है, क्योंकि 3 आवर ज्यादा ले रहा है वो, तो इसमें से 3 को लेस कर देंगे और इक्वल आ जाएंगे। ये हमने एक कल्पना की है इस टाइप की, लेकिन क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि हमने दोनों टाइमों को इक्वल रखना है, इसलिए यहाँ से -3 किया गया है। अब क्या करेंगे आप, इसमें से इस वाली टर्म को इधर, ये आपके पास 480 अपॉन x, इसको इक्वल से आगे लेके आते हैं, माइनस का 480 अपॉन x -8 और इक्वल का साइन -3 पर चला जाता है। आप यहाँ से 480 को कॉमन ले सकते हो। 480 इसके न्यूमरेटर से कॉमन लिया है, लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर से कॉमन लिया 480। कॉमन लेने के बाद ये 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x -8 आपको मिलेगा इक्वल्स टू -3। अब इस 480 को यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए 3 के अपॉन में, और इनका ले लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद x इंटू x -8 आपको मिलेगा, और इधर -3 अपॉन 480 आपके पास आ जाएगा। अभी x से इसको डिवाइड करता हूं मैं एलसीएम को, तो x -8 मेरे पास बच जाता है, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो x -8, इधर माइनस का साइन ऑलरेडी है तो ये माइनस। अब x -8 से एलसीएम को डिवाइड करते हैं तो x -8 कैंसिल, बचता है x, और x को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर x आ जाता है। स्टूडेंट इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का 8 इनका प्रोडक्ट करेंगे तो x स्क्वायर और -8 का x से प्रोडक्ट करने पर माइनस का 8x इक्वल्स टू, अब 3 से इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 3 बन जा, और ये 160, तो -1 अपॉन 160। स्टूडेंट इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैं इसे करूं तो सॉरी, इसको हम थोड़ा और भी देखें तो यहाँ पे भी माइनस है 8 है और ये माइनस का 1 है, तो इस माइनस को कैंसिल कर लीजिए। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x स्क्वायर -8x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है x स्क्वायर माइनस का 8x, और 160 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल्स टू, ये बन जाता है 16 8 जा 128 और 0 का 0 इक्वल से आगे की तरफ रखने पर x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब आपने इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व आउट कर लेना है। सॉल्व आउट करने के बाद आपको इसके फैक्टर्स जो मिलते हैं, इस इक्वेशन के जो फैक्टर्स आएंगे स्टूडेंट, x स्क्वायर माइनस 1280 के फैक्टर्स इस तरह से सेट करने हैं कि माइनस करने के बाद आपको 8x मिल जाए, तो ये बनता है माइनस का 40x और प्लस का 32x माइनस 1280। स्टूडेंट इधर से हम x कॉमन ले रहे हैं पहले 2 से, तो x कॉमन लेने के बाद x माइनस का 40 प्लस 32 कॉमन लोगे तो यहाँ से x माइनस, इससे इसको डिवाइड करेंगे 1280 को 32 से तो 40 आ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 चला हुआ है। अब स्टूडेंट क्या कर सकते हो, x माइनस 40 आपको कॉमन नजर आ रहा है तो इसे आप कॉमन ले सकते हो, x माइनस 40 कॉमन, इधर से आपको बचेगा x और यहाँ से 32 इक्वल्स टू 0, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे और इनके रूट्स फाइंड करेंगे, तो x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, इधर से x प्लस 32 इक्वल्स टू 0, तो ये x की वैल्यू आपको 40 मिली, इधर से x इक्वल्स टू माइनस 32।
तो स्टूडेंट स्पीड नेवर बी नेगेटिव, कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या बन जाएगी, हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।